नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बिहार समग्र का किताब है और ये आपका बिहार में इसका बिहार से समान अध्ययन पढ़ेंगे। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जो भी इसमें चैप्टर में दिया गया सारे चैप्टर को पढ़ेंगे बारी बारी से। और अभी हम लोग जो है जो कि इस किताब में इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया उसी को सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी आज का इंपॉर्टेंट बॉक्स है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, बिहार के संग्रहालय, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 3 जो है बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 नहीं, वीडियो नंबर 4 या 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका वीडियो नंबर 4 या 5 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बिहार के संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय पटना का स्थापना 1917 में हुआ था। तो पटना संग्रहालय पटना के स्थापना 1917 में। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा 1917 में। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 में। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया आपका 1956 में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा 1957 में। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में 1963 में। गांधी संग्रहालय पटना में 1967 में। गया संग्रहालय आपका गया 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नवादा संग्रहालय नवादा में 1974 में। और महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बिहार के संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय पटना 1917 में। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा 1917 में। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 में। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956 में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में 1957 में। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना 1963 में। गांधी संग्रहालय आपका पटना 1967 में। गया संग्रहालय गया 1970 में। ठीक है, तो गया संग्रहालय गया आपका 1970 में। नवादा संग्रहालय नवादा में 1974। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय आपका दरभंगा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पटना संग्रहालय पटना का विशिष्ट संग्रह क्या है, तो दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस की सुंदर प्रतिमाएं यहाँ जो है वो अवस्थित है। तो पटना संग्रहालय पटना का विशिष्ट संग्रह क्या है, तो दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आपका यहाँ पर विशिष्ट तथ्य है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में क्या है, तो पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा का विशिष्ट क्या है, तो उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। तो उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष यहाँ पर आपको इस म्यूजियम में मिलेगा। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में, तो आपका पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में क्या है, तो मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष यहाँ मिलते हैं। तो पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में, तो मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष यहाँ मिलेंगे। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया, तो पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया में आपका क्या है, तो बोध गया में उत्खनित मूर्तियों व पुरावशेष मिलता है। तो पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया में, तो बोध गया में उत्खनित मूर्तियां व पुरावशेष है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में, तो चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में क्या है, तो धातु, लकड़ी, मिट्टी, हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां यहाँ मिलती है। तो धातु, लकड़ी, मिट्टी एवं हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां मिलती है। नीचे आपका राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ मिलती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ मिलती है। नेक्स्ट आपका है गांधी संग्रहालय पटना में, तो गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह यहाँ मिलता है। ठीक है, तो गांधी संग्रहालय पटना, तो गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आपका है गया संग्रहालय गया, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच को मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के एवं पांडुलिपियां कहते हैं। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के व पांडुलिपियां मिलती है। नवादा संग्रहालय नवादा में क्या है, तो पालकालीन सल्तनत कालीन पुरावशेष मिलते हैं यहाँ पर। तो आपका पालकालीन सल्तनत कालीन पुरावशेष आपको यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, तो महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय आपका दरभंगा में क्या है, तो महत्वपूर्ण सिक्के व कलात्मक वस्तुएं यहाँ मिलती हैं। तो महत्वपूर्ण सिक्के व कलात्मक सिक्के वस्तुएं मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका पटना संग्रहालय पटना में क्या है, तो दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस की सुंदर प्रतिमा यहाँ मिलती है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा, तो उत्तर गुप्त व पालकालीन पुरावशेष से मिलता है। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली,
तो मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष मिलते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया, तो बोध गया में उत्खनित मूर्तियां व पुरावशेष मिलते हैं। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, तो धातु, लकड़ी, मिट्टी एवं हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां मिलती है। नेक्स्ट आपका राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं मिलती हैं। गांधी संग्रहालय पटना, तो गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह यहाँ मिलता है। गया संग्रहालय गया में क्या है, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के व पांडुलिपियां यहाँ मिलती है। नवादा संग्रहालय नवादा में, तो पालकालीन सल्तनत कालीन अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। और महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में महत्वपूर्ण सिक्के व कलात्मक वस्तुएं मिलती है। राज्य के विशिष्ट पुस्तकालय, तो राज्य के विशिष्ट पुस्तकालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर नाम दिया गया, इधर आपका स्थापना वर्ष दिया गया, तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में है। तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में, श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली में, हाजीपुर, ठीक है। तो श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली में। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसरा नालंदा में, तो श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसरा नालंदा में। महंत राम शरण दास पुस्तकालय आपका जो कि समस्तीपुर में है। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय आपका सीतामढ़ी में है। प्रभावती महिला पुस्तकालय आपका पटना में है। घाटा पूरक अनुदानिक पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी पटना में है। श्री कृष्ण सेवा सदन आपका मुंगेर में है, ठीक है। तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में, तो आपका गोपाल नारायण पुस्तकालय आपका जो है पटना में, इसकी स्थापना 1912 में हुआ था। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली 1914 में स्थापना हुआ था। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1916 में स्थापना हुआ था। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसरा नालंदा में इसका स्थापना वर्ष 1924 में। महंत राम शरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर में, इसकी स्थापना 1939 में। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी में, इसकी स्थापना 1946 में। प्रभावती महिला पुस्तकालय आपका पटना में, इसकी स्थापना 1973 में। घाटा पूरक अनुदानिक पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी पटना में है, ये 1924 में स्थापना हुआ था। श्री कृष्ण सेवा सदन आपका मुंगेर में है, ठीक है। ये आपका राज्य के विशिष्ट पुस्तकालय थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा एक आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बिहार के संग्रहालय पटना संग्रहालय पटना, स्थापना 1917 में। दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस की सुंदर प्रतिमाएं मिलती है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा 1917 में। उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष मिलता है यहाँ पर। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 में। मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष मिलते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया 1956 में। बोध गया में उत्खनित मूर्तियां व पुरावशेष है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा 1957। धातु, लकड़ी, मिट्टी एवं हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां मिलती है। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना 1963 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गांधी संग्रहालय पटना में, तो 1967 गांधी जी के जीवन के मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह मिलता है। गया संग्रहालय गया में, तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच को मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के व पांडुलिपियां हैं मिलती है। नवादा संग्रहालय नवादा 1974 में। पालकालीन सल्तनतकालीन पुरावशेष मिलते हैं। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में 1929 में महत्वपूर्ण सिक्के व कलात्मक वस्तुएं यहाँ मिलती है। राज्य के विशिष्ट पुस्तकालय, तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना 1912 में स्थापना हुआ था। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली में, इसकी स्थापना 1914 में। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1960 में स्थापना हुई थी। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसरा नालंदा में 1924 में स्थापना। महंत राम शरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर 1939 में स्थापना हुआ था। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय आपका सीतामढ़ी में 1946 में स्थापना हुआ था। प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना में 1973 में स्थापना हुआ था। घाटा पूरक अनुदानिक पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी पटना 1924 में स्थापना। और श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में स्थापना नहीं दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार हमने आज का पढ़ा वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।